प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, शब्द के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है। शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। उसके साथ साथ आपके चरित्र में विकास और चरित्र का निर्माण दोनों बातें उतनी ही आवश्यक हैं जितना कि आप सांस लेते हैं, क्योंकि कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। कहा जाता है कि अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर या धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, परंतु यदि चरित्र आपका गिर जाता है या नष्ट हो जाता है तो आप जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि वृत्तस्तु हतो हतः। अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस एंड इफ health is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost। क्योंकि धन जाता है तो कुछ नहीं जाता है। धन के नष्ट होने पर यह माना जाता है कि कुछ नहीं नष्ट हुआ, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। परंतु यदि स्वास्थ्य आपका गिर गया तो समझना चाहिए कि हमारा कुछ नुकसान हुआ। लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, लेकिन अगर अब चरित्र गिर गया तो समझना चाहिए कि सब कुछ हमारा नष्ट हो गया। प्रिय बच्चों, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। अपने बारे में कुछ न कहें, बस अपने कर्मों को करते रहें, क्योंकि आपके सत्कर्म ही आपका परिचय समय आने पर स्वतः दे देंगे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। प्रिय बच्चों, आप भारत के भावी भविष्य हैं, साथ ही साथ आपके कंधे पर पूरे राष्ट्र का बोझ है। इस दीपोत्सव पर्व पर आप अपने ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करें। इसी में जीवन की सार्थकता है। तो इस धनतेरस एवं दीपावली के पर्व पर हमारी तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। तो प्रिय बच्चों, आज का हमारा जो प्रकरण है वह है र के विभिन्न रूप। तो हम देखते हैं हिंदी में र को कहां कहां पर किस किस जगह किस किस रूप में उपयोग में लाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन में शामिल र वर्ण प्रकंपित उपवर्ग में आता है। यदि प्राण वायु जिह्वा को 2-3 बार प्रकंपित करके निकले तो प्रकंपित ध्वनि व्यंजन होती है। हिंदी के विभिन्न वर्णों में र वर्ण ही एक ऐसा वर्ण है जिसके एक से अधिक स्वरूप होते हैं। र वर्ण को विभिन्न शब्दों एवं वाक्यों के संदर्भ में अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है। व्यंजन वर्ण र का प्रयोग शब्द एवं वाक्यों में विशेष रूप से होता है। प्रायः र के प्रयोग के समय कई तरह की हमसे अशुद्धियां हो जाती हैं। तो प्रिय बच्चों, आइए हम देखते हैं र का अन्य वर्णों के साथ संयुक्त होने संबंधी निम्नलिखित 4 नियम मिलते हैं। तो प्रिय बच्चों, हम र के पहले नियम को देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। रेफ संबंधी नियम को हम देखते हैं। रेफ वाला र जो होता है वह स्वर रहित होता है। जो ये ऊपर लगता है र, ये स्वर रहित होता है और ये प्रायः अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे दृष्टांत के लिए हम देखते हैं
रेफ के रा को पर्व, सर्व, ये जो व है यह स्वर रहित है और यह सर्व इसमें भी स्वर रहित है और ये हमेशा जिस वर्ण पर लगता है उसके पहले इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे सर्व या पर्व। दूसरे रा के विषय में देखने का प्रयास करते हैं जो वर्ण के नीचे लगता है। इसमें क्या होता है, यदि रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे प्रण, प्रणाम। अब आप देखते हैं कि प्रण में स्वर रहित व्यंजन प है, प कैसा व्यंजन है, स्वर रहित है, इसलिए उस व्यंजन के पहले रा लगा है। इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि स्वर रहित वर्ण के पहले जब रा आता है तो वह वर्ण के नीचे लगता है। अब हम देखते हैं तीसरे रा संबंधित नियम को। ड तथा ट स्वर रहित व्यंजन के साथ रा का प्रयोग इनके नीचे होता है। जैसे दृष्टांत के लिए हम देखते हैं ट्रक, ट्रम्प। र का यह रूप प्रायः अंग्रेजी शब्दों के लिए देवनागरी लिपि के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। रा के अब हम चौथे नियम को देखते हैं। श तथा स के साथ रा का प्रयोग करने पर यह क्रमशः श्र तथा स्रा हो जाता है। दृष्टांत के लिए इसको देखते हैं, जैसे श्रद्धा, श्रीमान और श्राव, सहस्त्र। तो प्रिय बच्चों, आज हमने ये देखा रा के विभिन्न रूप। जब स्वर रहित वर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो यह वर्ण के ऊपर लगता है, और यदि रा के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के नीचे लगता है, और ड तथा ट स्वर रहित व्यंजन के यह रा जो होता है उस व्यंजन के नीचे लगता है, तथा श तथा स के साथ जब रा का प्रयोग होता है तो ये श्रा और स्रा हो जाता है। जैसे हमने आपको दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया, श्रद्धा, श्रीमान, श्राव, सहस्त्र। प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं नुक्ता क्या है, नुक्ता किसे कहते हैं। प्रायः इसके अभाव में हमसे बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं। हिंदी में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के कुछ शब्दों के व्यंजनों के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता कहलाती है। प्रिय बच्चों, नुक्ता को हिंदी में पाद बिंदु कहा जाता है, जो नीचे लगता है, किसी वर्ण के नीचे लगता है। जैसे दृष्टांत के लिए हम देखते हैं रोज, जिंदगी, नवाज, हक इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है। नुक्ता के प्रयोग के लिए कुछ हम दृष्टांत आपको बताना चाहेंगे। मैं आशा करता हूं इसके ऊपर भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तथा समझने का प्रयत्न करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ दृष्टांत को नुक्ते से जो संबंधित हैं, जहां पर नुक्ता लगा हुआ है। जैसे चीफ। अब आप जब बोलते हैं तो चीफ नहीं कहेंगे, चीफ, ऐसा नहीं है, चीफ। ऑफ हम कह देते हैं आप, फा वो नहीं है, फा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। फैशन, अजीम, अजीम का मतलब होता है प्रिय। अब आप इस अगर जा के नीचे नुक्ता नहीं लगाते हैं तो ये अजीम हो जाता है, जो पूरी तरीके से गलत होता है। अजीम शब्द है, वो जेड से बनता है, जे और जेड, जे से जा और जेड से ज। जब नुक्ता लगता है
तो जैसे हम जमीन, जिंदगी, अजीम, इस तरीके से उस वर्ण के नीचे नुक्ता लगता है जिसे हिंदी में हम पाद बिंदु कहते हैं। इजाजत, इजाजत नहीं हो सकता है। इजाजत आप बोलते हैं या बोल देते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं तो वह गलत माना जाता है। इजाजत क्यों? क्योंकि दोनों ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। फिर करीम, जो गले से उच्चारण होता है, करीम नहीं, करीम। तमीज नहीं होता है, तमीज, ज के नीचे नुक्ता है। फकीर, हकीकत, फाइल, जरूरत, इजहार, इजहार नहीं होता है, इजहार, जेड लगता है, ज के नीचे नुक्ता है। जब नुक्ता लग जाता है तो ज हमारा ज बन जाता है। फायर, अंग्रेजी में ज तथा फा की ध्वनियां हिंदी से बिल्कुल भिन्न ध्वनियां हैं। उसी तरीके से उर्दू का क, ख, ग, ज, फा ये भी हिंदी की ध्वनियों से बिल्कुल अलग है। यद्यपि हिंदी में ज और फा दोनों ध्वनियां स्वीकृत की जा चुकी हैं और इनके उच्चारण भी विशिष्ट हैं। जहां हमें जरूरत होती है ज की, वहां हम ज का प्रयोग नहीं करते हैं, या जहां ज की जरूरत होती है वहां ज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बच्चों, आज हमने देखा रा के विभिन्न रूप को। कब रा वर्ण के ऊपर लगता है, कब रा वर्ण के नीचे लगता है तिरछी आड़ी रेखा के तरीके से, और कब रा वर्ण के नीचे लगता है जैसे ट्रक है, ट्रम्प है, ड्रम है, इस तरह से। और जब श और सा के साथ रा लगता है तब रा वह वर्ण के नीचे आड़ी तिरछी रेखा के तरीके से लगाया जाता है। तो रा के जो विभिन्न रूप हैं आज हमने उसके विषय में बताने एवं समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने नुक्ता को भी आपको बताने एवं समझाने का प्रयास किया। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम अपने एक नए प्रकरण, एक नए विषय के साथ शीघ्र ही आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रिय बच्चों, धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आप सभी को धनतेरस एवं इस दीपोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बच्चों, आप उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों में चमक पैदा करती हैं, उन्हें नहीं जो चेहरे पे सिकन पैदा करती हैं। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।